गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो है डेमोग्राफी। पिछले क्लास में हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में समझा था, अर्थ के बारे में समझा था कि कैसे बार्टर सिस्टम से मनी क्रिप्टो करेंसी तक पहुंचा है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे, पहले हम लोगों ने अर्थ समझा, अब ये अर्थ किसके पास आएगा, मनी किसके पास आएगा, डेमोग्राफी के पास। और डेमोग्राफी है क्या? डेमोग्राफी मीन्स सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। मानव से बड़ा संसाधन कुछ नहीं है, कोई नहीं है। मानव स्वयं में सबसे बड़ा संसाधन है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स भी कहा जाता है। तो ये डेमोग्राफी ह्यूमन पॉपुलेशन का जो ट्रांजिशन है उसे देखते हैं। ये 1891 से फर्स्ट जो था 1921, ये स्टैग्नेंट ग्रोथ का समय रहा है। फिर 1921 से 1951 तक का जो समय है वो स्टेडी ग्रोथ का रहा। 1951 से 1981 का जो समय है वो हाई ग्रोथ का रहा। और जो सबसे लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, 1981 से 2011 तक का जो समय है वो डिक्लाइनिंग रेट में रहा। जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं उसमें 1921 का जो साल है उसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, क्योंकि 1891 से जो यहाँ तक का समय है इसमें सभी में थोड़ा न थोड़ा ग्रोथ हुआ ही है। लेकिन 1921 में जो काफ़ी सारे नेचुरल फिनोमेनन्स हुए थे, फामाइंस आए थे, जिसके कारण से उस साल में, पर्टिकुलर साल में जो ग्रोथ रेट था वो डिक्लाइनिंग में था। इस कारण से उसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। डेमोग्राफी में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन सेंसस, भारतीय जनगणना को देखते हैं। अभी तक कुल 15 बार जनगणनाएं हो चुकी हैं। जो लास्ट टाइम हुआ था वो 2011 में था। ये हर 10 साल में होता है। इसके हिस्ट्री पे एक बार नज़र डालते हैं, सेंसस के हिस्ट्री पे एक बार नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश वाइसराय थे लॉर्ड मेयो, उन्होंने 1872 में इसे शुरू किया था, लेकिन जो फर्स्ट जनगणना था वो 1881 में कंप्लीट हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1949 से जो सेंसस होता है वो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। 1951 से जो सेंसस हो रहा है वो जो सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 है उसके अंतर्गत हो रहा है, जो लास्ट हुआ था 2011 में, और नेक्स्ट 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण ये नहीं पॉसिबल हुआ। अब इस साल या नेक्स्ट ईयर 2022 या 23 में ये जनगणना कराई जाएगी। 2011 का जो सेंसस था उसके कुछ की पॉइंट्स को यहाँ देखते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से जो हाईएस्ट स्टेट हैं, हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले स्टेट हैं, उसमें पहले नंबर पे यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है और आंध्र प्रदेश है सबसे लास्ट। और लोएस्ट की बात करें अगर हम पॉपुलेशन की, सिक्किम है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है। अगर लिटरेसी की बात करें तो पहले नंबर पे केरला आता है, उसके बाद मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लास्ट में हिमाचल प्रदेश आता है। अगर सेक्स रेशियो की बात करें 0 से 6 साल के बीच जो सेंसस हुआ था, तो उस हिसाब से पहले नंबर पे मिजोरम है, फिर मेघालय है, फिर अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी और लास्ट में हमारा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी।
भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जैसा कुछ शुरू किया था। तो इसी के तहत जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई थी, जिसमें जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ रेट को कम करना और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। इसी में आगे हम लोग न्यू नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 देखते हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो 2010 तक जो ग्रोथ रेट है, बर्थ रेट है, उसे रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे लाना था। अब ये रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है तो वो देखते हैं। रिप्लेसमेंट लेवल यानी कि TFR को 2.1 के नीचे लाना। TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1। इसका अर्थ ये हुआ कि एक माँ अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है। तो ये 2.1 को रिप्लेसमेंट लेवल माना गया और ये ऑब्जेक्टिव रखा गया कि 2010 तक जो बर्थ रेट है उसको 2.1 के नीचे किया जाए। लेकिन 2015-16 में भी ये जो रेट था वो 2.2 था। लेकिन दिसंबर 2021 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसके अंतर्गत उसमें रिपोर्ट में दिया गया है कि जो बर्थ रेट है वो 2.1 से नीचे आ चुका है, यानी कि जो TFR है रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे आ चुका है। इसी में आगे हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 को देखते हैं। इसका भी जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था वो था 2045 तक जीरो ग्रोथ रेट। सेकंड था जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है IMR को 30 करना प्रति 1000 में। जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको 1 करना 1000 में। 2010 तक जो TFR है उसको 2.1 से नीचे लाना। अब सेंसस हो गया, पॉलिसी बन गई, तो इसके बाद सभी को पहचान पत्र चाहिए। इसे आप जानते ही होंगे। इसके बारे में जानते हैं, आधार के बारे में। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आधार इश्यू करती है, ये सबसे पहले प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत अटैच्ड ऑफिस के रूप में इसने काम करना शुरू किया था। इसकी स्थापना एक सांविधिक निकाय है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। दो तरह की निकाय होती है, पहला सांविधिक और दूसरा संवैधानिक। संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस बॉडी के बारे में, जिस संस्था के बारे में लिखा गया है उसके अंतर्गत अगर जो संस्थाएं काम करती है वो संवैधानिक है, और जो एक्ट बना करके किसी संस्था का सृजन किया जाता है तो सांविधिक है। तो 2016 में जो बिल लाया गया था आधार का, जब प्लानिंग कमीशन ख़त्म हुआ उसके बाद जो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी है, इसने ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंतर्गत ये काम करता है और आधार इश्यू करते हैं। आधार का जो बिल है इसे बैक करने के लिए आधार का बिल 2016 में लाया गया था। टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016 ये बिल लाया गया था और इसके अंतर्गत ये काम करते हैं और सभी भारतीयों को ये आधार कार्ड प्रोवाइड करता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पॉवर्टी को समझेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को समझेंगे। इन दो विषयों पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।